शुरू से विजयताम श्री प्रिया प्रियतमो। विजयताम श्री प्रिया प्रियतमो। ललिताम्बा मयीं ध्येयां रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिम् नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जुश्यामा सहोदरी। मञ्जुश्यामा सहोदरा। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। पूज्य बाबा बाबूजी मैया की महती कृपा से प्रीतम काव्य पर ये प्रथम बार सामूहिक आयोजन किया जा रहा है। बाबा का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कई कार्यों में से एक ये कार्य भी है। प्रीतम काव्य पर बोलने की योग्यता तो सर्वथा नहीं है, परंतु संबल है इन पावन चरणों का ही। प्रतिदिन इनके चरणों में बैठ करके अपनी अल्पमति के अनुसार विचार विमर्श करते हैं और अब तक जिन महानुभावों ने इस पर कुछ कहा है, लिखा है, उसको पढ़ते हैं तो जो भाव जितना सा हृदयंगम हो पाया उसी को अपनी भाषा में निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले प्रीतम काव्य के संबंध में कुछ निवेदन ये करना है। प्रीतम काव्य कवि की कल्पना नहीं है, ये अपौरुषीय वाणी है। ऐसी वाणियां कभी कभी किसी विशेष महानुभाव के हृदय में प्रकट होती है। परंपरा रही है जैसे वेदों को अपौरुषीय कहा। वेद के रचयिता ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी के तपयपूत हृदय में वेद वाणी प्रकट हुई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बाबा के काष्ठमोहन के समय अचानक ब्रजभूमि में
ये काव्य स्फुरित हुआ। जब काव्य स्फुरित हुआ तो बाबा के सामने निरंतर श्री कृष्ण तो रहते ही थे। उन्हीं से पूछा कि अब तक भक्त कवियों ने जो कुछ वर्णन किया है, क्या वही पुनः मेरे द्वारा वर्णित करवाना चाह रहे हैं? उससे क्या लाभ होगा? वो पृष्ठ पेषण ही होगा। यदि करवाना ही है तो कुछ ऐसा करवाइए जो एकदम नवीन हो। बाबा उस समय महाभाव में स्थिति में है। अतः श्री कृष्ण परम एकांतिक संबोधन करते हुए कहते हैं, प्राणेश्वरी तुम रचना करो तो सही, वो तुम्हारी भावना के अनुरूप ही होगी। काव्य स्फुरित हुआ। इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं थी। जिस भावलीला में मन तदाकार हुआ उसी की 4, 8 या 16 पंक्तियां प्रकट हो जाती थी। वो क्रम का विसंकल्पना ये संकेत कर रहा था 11 शतकों वाला एक काव्य प्रकट होने वाला है। बाबा उस समय सर्वथा काष्ठमौन थे। ये घटना है सन 1958 की। सन 1958 के जनवरी में बाबा बाबूजी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए ब्रज में गए थे। बाबा के मौन को देखते हुए बिड़ला मंदिर में उनकी एकांत व्यवस्था कर रखी थी। वृंदावन की ओर से किसी मोर का वहां पर लॉन में आके नृत्य करना, बाबा की दृष्टि पड़ना और अनर्गल अश्रु प्रवाह बहना। काव्य की पंक्तियां मुखरित होने लगी। बाबा के सामने स्थूल वृंदावन अदृश्य हो गया और चिन्मय वृंदावन वहां पर मूर्त हो गया। अब उसमें बाबा को जो जो लीलाएं स्फूर्त होती गई, उनके मुख से धारा प्रवाह वाणी प्रकट होती गई। काष्ठमौन के कारण कागज कलम आदि तो रखना नहीं था। 1958 में जो काव्य बाबा के हृदय में, मानस में प्रकट हुआ, वो 1963 तक बाबा के मन मस्तिष्क में आह्लादित करता रहा। 1963 में किन्हीं कारणों से मौन व्रत शिथिल हुआ। तब बाबा ने पूज्याबाई को ये लिखवाना शुरू किया। बाबा बोलते जाते थे, बाई लिखती जाती थी। इस लेखन कार्य में कभी कभी बाबूजी भी लिखने लगते थे। लेखन के बाद, काव्य लेखन के बाद बाबा ने बाई से कह दिया, इस काव्य का प्रकाशन मेरे जीवन काल में न हो। तो बाई के पास वो सुरक्षित रहा। महत प्रेरणा का परिणाम महत होता है, ये परंपरा रही है। उदाहरण दिया जाता है, भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण लिखे। इसके बाद में भी उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई विशेष कार्य छूट गया है। इसलिए वो अपने आश्रम में सचिंत बैठे हैं। देवर्षि नारद का आना होता है।
उनको सचिंत अवस्था में देख के प्रश्न पूछते हैं, मेरे से लगता है आप असंतुष्ट हैं। बोले हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई विशेष कार्य अभी अवशेष है, पर मैं विचार कर रहा हूं कि वो क्या कार्य है। आप तो भगवान के मन के अवतार हैं, आप ही बता दीजिए। श्री नारद जी ने कहा, आप जानते तो हैं पर मेरे से ही सुनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने महाभारत में सभी के कर्तव्यों का, धर्मों का विशद वर्णन किया है, पर भागवत धर्मों को आपने खुल करके वर्णन नहीं किया। अब आप भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए, आपको शांति मिलेगी। ये कहकर के नारद जी तो चले जाते हैं। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी का आचमन करके ध्यानस्थ होते हैं और उनके सामने सर्वप्रथम भागवत धर्मों का वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम चरित्र आता है पांडवों का, और उसमें भी द्रौपदी का। द्रौपदी की महानता, कैसी महानता है सभी जानते हैं। अश्वत्थामा बंधा हुआ सामने खड़ा है, 5 पुत्रों का हत्यारा, और द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। ये महत्व धर्म ही है, ये भागवत धर्म ही है, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। प्रथम स्कंद को भागवत में अधिकार लीला माना गया है। भागवत धर्मों के अधिकारी कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी संस्कृत में रचना कर रहे थे। दिन में जितनी रचना करते, दूसरे दिन उठ के देखते तो वो रचना गायब। 3 दिन तक ये क्रम चला तो भगवान आशुतोष ने स्वप्न में आदेश दिया कि आप लोक भाषा में रचना कीजिए और मेरे आशीर्वाद से आपकी रचना सामवेद के समान फलीभूत होगी। शंकर जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लेखन में प्रवृत्त हुए, और आज हम सभी जानते हैं रामायण की कैसी महिमा है। घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। कम पढ़े लिखे लोग भी रामायण खूब गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अत्यंत गहराई लेते हुए, आध्यात्मिक अत्यंत गहराई लेते हुए भी मानस के भाव समझने में सुगम है। शंकर जी की प्रेरणा का परिणाम श्री रामचरितमानस के रूप में, नारद जी की प्रेरणा का परिणाम श्रीमद् भागवत के रूप में। ऐसे ही कहते हैं श्री कृष्ण की आंतरिक प्रेरणा और आग्रह बाबा के प्रति, और कहा आपकी रचना ऐसी होगी, अद्वितीय होगी, अद्वितीय होगी। प्रीतम काव्य का अनुशीलन करने पर पदे पदे ये तथ्य सामने आएगा कि इन चरित्रों में भाव की जिस सूक्ष्मता का और अत्यंत सरस कोमलता का जो वर्णन हुआ है वो इसी में है। कतिपय उदाहरणों के साथ भी उसको कहा जा सकता है। प्रीतम काव्य जैसे गीता जी के लिए कहा गया भगवान ने कि इस गीता शास्त्र का जो पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। केवल पाठ मात्र किया और मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा।
ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेम जी ने अपनी टीका में, प्रीतम काव्य की टीका में इसकी बड़ी सुंदर भावनापूर्ण फलश्रुतियां लिखी है और उनका कहना है कि ये फलश्रुतियां बाबा के द्वारा बताई हुई है। एक बात तो सुनिश्चित है, महत्वाणी का पाठ करने से उसका, पाठ करने वाले का परम मंगल ही होता है, परम मंगल ही होता है। और ये तो रसमय पाठ है, तो रसमय पाठ को करने वालों के द्वारा ये रसराज श्री कृष्ण और महाभावमयी श्री राधा की रसमयी अर्चना संपन्न हो जाती है। इस काव्य के प्रारंभ में बाबा ने मातृशक्ति की वंदना की है। ललिताम्बां मयीं ध्येयां राम दत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्म मातरम। यादव जी, एक लोटा गिलासियां रख दो, मुंह सूखता है बार बार शुगर के प्रभाव से। मातृ वंदना की है। अपनी आत्मस्वरूपिणी साध्वी मैया राम देवी की। इसके पीछे बाबा के जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। बाबा 1936 में सर्वप्रथम गीता वाटिका में आए। बाबूजी के द्वारा चरण स्पर्श होते ही बाबा के मानस में सगुण साकार तत्व हृदयंगम हो गया। आए थे तब शंकर मतानुसारी कट्टर वेदांती थे, पर वो सगुण साकारवादी बन गए स्पर्श मात्र से। इसके बाद बाबा के जीवन में जो सोहम सोहम जपते थे, उसकी जगह स्वतः ही हरे राम जपने की प्रवृत्ति हो गई। श्री कृष्ण की अनुभूति ध्यान करते हैं। श्याम ने अनिच्छा पूर्वक स्वरूप ध्यान तो करते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप का, और सामने उनकी इच्छा न रहते हुए भी श्री कृष्ण जबरन दिखाई देने लगे। नाम रूप सब माया है, ऐसा समझ करके उस ध्यान को हटाने के लिए प्रयास करते रहे। कहते हैं लगभग 2 घंटे तक प्रयास किया, पर वो सामने से श्री विग्रह हटा नहीं। तो विचार करने लगे, क्या यही सत्य है जिसको अब तक मैं माया राज्य की वस्तु समझता रहा? क्या यही सत्य है? इतना विचार आते ही वो श्री विग्रह नजदीक आते ही श्वास के द्वारा भीतर प्रवेश कर गया। अब स्वरूप का ध्यान नहीं होता है, अब वृंदावनीय लीलाओं का चिंतन होने लगा। वृंदावनीय लीलाओं का जब चिंतन होने लगा तो उनके मन में आया कि मैं यहाँ गोरखपुर रह के क्या कर रहा हूँ, मुझे वृंदावन चले जाना चाहिए। बाबूजी से कहलाया कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी आप रहिए, हम आपको ले चलेंगे। त्वरा बहुत अधिक थी, अतः हर 2-4 दिन के बाद कहते हम वृंदावन जाना चाहते हैं, और हर बार बाबूजी की ओर से यही होता अभी आप रहिए, हम ले चलेंगे। एक दिन बोल उठे कि अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कल सूर्योदय होते ही हम यहाँ से
प्रस्थान कर देंगे। तो बाबा जी ने बड़े विनोद भरे ढंग में कहा, अच्छा हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमने बड़ा अखड़ी उत्तर दिया। जैसे साधु लोगों को अखड़ी स्वभाव होता है, हमने अखड़ी उत्तर दिया, आप हमारा टिकट ही तो नहीं कटाएंगे। हमने कोई सन्यास आपके भरोसे लिया कि आप सारी व्यवस्था करेंगे तब हमारा सन्यास निभेगा। आधा रास्ता जानते हैं, आधा पूछ के चले जाएंगे। भगवान ने 2 पैर दे ही रखे हैं। अच्छा हम देखते हैं। बात हो गई। उस रात्रि में बाबा कहते हैं हम अपने आसन पर बैठे हैं, चिंतनरत है। अचानक सारा दृश्य सामने बदला। एक दिव्य साम्राज्य अवतरित हुआ। सामने एक पुष्पित कदम के नीचे श्री कृष्ण खड़े खड़े मेरी ओर देख रहे हैं। मैं उनकी ओर देख रहा हूं, वे मेरी ओर देख रहे हैं। कुछ देर के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, आप वृंदावन को क्या समझते हैं? तो बाबा ने कहा, वर्तमान में जो भूखंड वृंदावन के नाम से पुकारा जाता है, वह आप अपने परिकर सहित अवतरित हुए थे। आपके अवतरण से वो आपका धाम हो गया, आपका स्वरूप हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये भी तो होता है कि जहाँ मेरा अवतरण होता है वो वृंदावन हो जाता है, मेरा धाम हो जाता है। तो बाबा ने स्वीकृति में हामी भरी। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार के देह में मैं निरंतर लीलायमान हूँ। जब आपको चलता फिरता वृंदावन प्राप्त है तो आप स्थावर वृंदावन जाने की क्यों सोचते हैं? ऐसा कह करके वो दृश्य सामने से तिरोहित हो गया। अब बाबा बड़े विचार में डूबे कि अरे राम 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 राम, पौदार जी की ये स्थिति है। बस उसी दिन से उन्होंने एक शब्द उनके नाम के साथ जोड़ लिया, श्री पौदार महाराज। कहते थे इतना बड़ा राज छिपा करके बैठे हैं तो महाराज नहीं तो और क्या है। ये बाबा ने अपनी ओर से श्री पौदार महाराज। बाबूजी ने पूछा नहीं, आप जाने वाले थे ना, कहे क्यों नहीं पूछा नहीं, वो समझ गए सारा काम तो उनके ही द्वारा हो रहा है। (1936) से लेकर के 1939 तक बाबा का श्री गीता तत्ववेचनी टीका में ही पर्याप्त समय लगा। टीका संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेश के अनुसार बाबा क्षेत्र संन्यास लेकर के वृंदावन रहना चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने बाबा के क्षेत्र संन्यास की जो धारणा है वो बदल दी। उन्होंने कहा, पौदार जी के साथ रहना ही आपका वृंदावन धाम रहना है, इनके साथ रहना ही। ये श्री कृष्ण की ओर से बाबा को स्पष्ट आदेश हुआ। इधर 11 मई 1939 से बाबा का बाबूजी के साथ रहने का अखंड व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत प्रारंभ होने से पहले ये कैसे महापुरुष थे बाबूजी। दाता किसी को देता है तो देने का, उसको दातापने का भाव होता है। और बाबूजी ऐसे थे, जो कुछ दिया वो विनम्र होकर के दिया, कभी गुरु बन करके नहीं, विनम्र बन करके। बाबा ने उनको गुरु माना, ये ठीक है, पर वो इतने संकोची स्वभाव के स्वयं बाबा से कहते हैं, बाबा एक बात कहने की मन में आ रही है पर कहने में संकोच भी होता है,
नहीं कहिए पोद्दार महाराज, कहिए। बोले ऐसा विचार होता है कि जीवन काल में हम लोग अलग अलग न रहें। प्रारब्धवशात मेरा शरीर पहले चला जाए तो जहां आपके जाने की इच्छा हो आप जा सकते हैं, पर जीवन काल में साथ साथ रहें। तो बाबा भी बड़े खिलाड़ी थे। वो कहते थे कि हम पढ़ते तब भी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते थे, और जब फुटबॉल खेलते तो सेंटर में खेलते बड़े तेज भागते थे। तो अब कोई नियम लेना है तो उसमें एक बात बाबा ने अपनी ओर से जोड़ दी कि देखिए, ये देहदर्शी से ही नियम लिया जाता है ना, और कहीं प्रारब्धवशात आपका शरीर पहले गया तो जहाँ आपकी चिता जलेगी भाई शेष जीवन व्यतीत कर दूंगा। कालांतर में ऐसा हुआ भी, और बाबा ने उस टेक को आजीवन निभाया। ये तो उनके पर, और इस प्रीतम काव्य में प्रारंभ में ही बाबा की कृतज्ञ हृदय की झांकी देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैया की वंदना करने में बाबा के द्वारा बताया हुआ एक रहस्यात्मक प्रसंग है। बाबा जब गीता वाटिका में रहने लगे, एक दिन बाबा को स्वप्न होता है। स्वप्न में भगवती त्रिपुर सुंदरी दर्शन देती है, पर आकृति है मैया की। मैया का पांच भौतिक शरीर में वो आभा नहीं, वहां एकदम सहस्त्रपुंजों की सी आभा लिए हुए भगवती सामने खड़ी है, पर स्वरूप पूरा मैया का है। मैया ही सामने खड़ी है। मैया की दृष्टि बाबा पर पड़ते ही 25 वर्ष के युवक बाबा स्तनपायी शिशु जैसे एक छोटे से बालक बन गए। जब छोटे से बालक बन गए तो मैया ने उठा करके अपने हृदय से चिपका लिया, और आंखों के इशारे से एक कुंज की ओर इशारा करती है, देखो। बाबा के सामने वाटिका का दृश्य नहीं है, एक दिव्य वातावरण है। वहां एक कुंज में बाबूजी बैठे हैं और मैया इशारा करती है। बाबा ने देखा, उसी समय स्वप्न टूट गया। अब बाबा को इस स्वप्न की कुछ दिनों तक तो स्मृति रही, और ये सोचते रहे कि इस स्वप्न का कोई विशेष मंगल अवश्य सामने आएगा, कोई मंगलमय वातावरण अवश्य सामने आएगा। पर प्रतीक्षा करते करते जब पर्याप्त समय हो गया तो फिर उसकी विस्मृति हो गई। बाबा के जीवन में ब्रजभाव की साधना बड़ी द्रुत गति से चल रही थी। चलते चलते बाबा को लगा कि मार्ग की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समर्थ गुरु के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। केवल ग्रंथ पढ़ करके उनका समाधान नहीं हो सकता, और तथाकथित अपने को रसिक साधक और संत कहने वालों से भी उसका समाधान नहीं हो सकता। विचार आया कि पोद्दार महाराज सब प्रकार से योग्य हैं, पर ये किसी को शिष्य बनाते नहीं, और इनको छोड़ के मैं और किसी सिद्ध को वर्ण भी नहीं करूंगा। यही समस्या है सामने। इस उलझन में कुटिया के बाहर, जहाँ आजकल तुलसी चौतरा बना है नारद जी के पास में, वहाँ एक कुटिया थी, उसमें बाबा रहते थे। अचानक उन्होंने देखा कि पोद्दार महाराज आए हैं। पूछ रहे हैं कि बाबा आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तो बाबा ने अपनी समस्या निवेदन की। तो बोले कि मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं कभी किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। तो बहुत हर्षित होकर के बोले, तो क्या आप मेरा गुरु पद स्वीकार करेंगे?
तो मुस्कुराने लगे। बोले, आप अपनी दोनों हथेलियां मेरे सामने करिए। बाबा ने दोनों हथेलियां फैला दी। बोले, इनको उलट दीजिए, नख आकाश की ओर हो जाए। बाबा ने उलट दी। अब अपने कर कमल से एक अंगुली से बाबा के 10 नखमणियों का स्पर्श कर दिया और बोले, चलो आपका काम हो गया। इतना करके कहते हैं कि वहीं के वहीं अदृश्य हो गए। तब बाबा को लगा क्या ये साक्षात आए थे या सूक्ष्म शरीर से आए। पता लगाया तो पता चला कि वे तो अपने कक्ष में ही थे, कहीं गए आए नहीं। तब लगा मेरे मन की उलझन समझ करके कृपा करने के लिए वो इस तरह से आकर के मेरी उलझन का समाधान कर गए। इसके बाद प्रतिदिन जैसे बाबा मिलने जाते थे, अगले दिन जब बाबा मिलने गए तो कहते हैं, बाबा वो पद्म पुराण के अमुक खंड में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का अष्टयाम चिंतन का बड़ा सुंदर वर्णन है, वो पढ़ लीजिए, शायद आपके काम का हो। वो पुस्तक दे दिए, बाबा अपनी कुटिया में ले आए। बाबा कहते हैं, जो पद्धति सर्वाधिक हमें प्रिय थी भाई उन्होंने बता दी। मुझे प्रमाणिकता चाहिए, आर्ष ग्रंथों की प्रमाणिकता चाहिए, तो उन्होंने वही पथ हमको बता दिया। बाबा की अब साधना बड़ी ही तीव्र गति से, अब साधना 1939 के जून मास में ये सूक्ष्म शरीर से दीक्षा हुई और 1956 में बाबा काष्ठ मौन ले रहे हैं। काष्ठ मौन के समय शरद पूर्णिमा के दिन बाबा काष्ठ मौन ले रहे हैं। उस समय बाबूजी का जो प्रवचन है उसका एक अंश इस प्रीतम काव्य के भीतर दिया है कि फहरा दिया है। मतलब बाबा की उस समय की स्थिति क्या है, तो कहते हैं कि बाबा का ये काष्ठ मौन केवल वाणी का मौन नहीं है, रस समुद्र का निमज्जन है। बाबा के जो निकट संपर्क में आए हैं उनको पता है। निकट संपर्क में कौन आए? बाबूजी आए। ऐसी स्थिति का पता बाबूजी को ही हो सकता है। बाकी तो आगे वर्णन आएगा कि पास में रहने वाले सोए हुए थे। बाला कौन बाला इस कच्चे घर में रहती है, पास वालों को नहीं पता, बाबूजी जानते थे। जो निकट संपर्क में आए उनको पता है कि बाबा के जीवन में, उनके अनुभव में प्रेम जगत की कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई है जो महाभाव के अगले स्तर की चीज है, जिसकी रूपरेखा जीव गोस्वामी आदि प्रभृति गणों ने भी नहीं खींची है। ऐसी चीज बाबा के अनुभव में आई है। तो जरा विचार करिए, 1949 में रसमयी दीक्षा होना और 1956 के काष्ठ मौन में उनकी ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि भी और गहरी हुई। काष्ठ मौन की 1956 के अक्टूबर मास में बाबा मौन हुए हैं और नवंबर में बाबूजी रतनगढ़ चले जाते हैं। यहाँ से 1956 के नवंबर से लेकर के 1958 के अप्रैल मास तक बाबा और बाबूजी रतनगढ़ ही रहे। लगभग 1.5 वर्ष वहीं रहे। उसी बीच में वृंदावन की यात्रा और प्रीतम काव्य का स्मरण। कितनी द्रुत गति से बाबा की महाभावमयी स्थिति उन्हें प्राप्त हुई। कहते हैं 1957 की चैत्र मास की अष्टमी तिथि जा रही है और नवमी तिथि आ रही है। इन दोनों के संधि काल में स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बाबा के भाव वपु का श्रृंगार करना
और प्राणेश्वरी कहकर के संबोधित करना और दोनों कर कमलों को धारण करना। तो बाबा कहते हैं सांप की कैंचुली देखी है? सांप की कैंचुली में सांप निकल गया, पर कैंचुली की आकृति बिल्कुल सांप जैसी है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से सजा करके प्राणेश्वरी संबोधन करने के साथ ही मेरा संपूर्ण अहम और मम अपने में विलीन कर लिया। इसके बाद जब बाबा का मौन श्रेष्ठत्व में खुला था और श्री ठाकुर जी ने कुछ पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया कि भैया जिसने तुमसे बात की वो तो अब है नहीं, वो तो मर गया। यानी बाबा का जो दिव्य सखी मंजरी आदि का भाव था वो भी अब नहीं रहा। यद्यपि बाबा की साधना में स्वाधीन वृत्ति का भाव से ही बाबा महाभाव सिंधु में गोता लगाए हैं, लेकिन उसमें गोता लगाने के बाद उनका ये कहना कि क्या अर्ज करूं जबकि भिखारी हूं मैं, कैसे कह दूं निकुंज बिहारी हूं मैं, यह जरूर है असरे फरजंदे नंद नकाब पोस वृषभान दुलारी हूं मैं। तो अब तो केवल श्री राधा है और श्री कृष्ण है। श्री राधा की दृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। अब रसमयी अर्चना श्री कृष्ण की करने का मनोरथ ही एकमात्र मन में हिल्लोलित हो रहा है। अब वो अर्चना करने की पद्धति देखिए। बाबा के द्वारा काव्य का स्फुरण हो रहा है और वो पद्धति जरा देखिए। सबसे पहले मातृवंदना और भक्ति के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने ये एक मत से स्वीकार किया है, मातृ उपासना के बिना भगवान का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करना कठिन है। और रसमयी उपासना में तो एक नियम ही है, अर्जुन जैसा भी भगवान का परम भक्त प्रिय भक्त ब्रजलीलाओं के संबंध में कुछ पूछता है तो कहता है ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें भगवती की उपासना करनी पड़ेगी, वही अधिकार देगी तब तुम जान पाओगे। तो बाबा के जीवन में रामदयी माता अपनी आत्मस्वरूपणी साध्वी रामदयी माता का स्थान सर्वोपरि है। बाबा का विहंगी काव्य देखेंगे तो लगेगा कि बाबूजी को उन्होंने नीलम का पिंजड़ा कहा और मैं स्वच्छंद आकाश में घूमने वाली एक विहंगी थी, इस नीलम पिंजड़े के आकर्षण से आके इसमें स्वतः आबद्ध हो गई। परंतु आबद्ध रहते हुए भी मैं इससे कभी की उड़ जाती यदि रामदेवी माता का स्नेह दुलार न मिलता, ऐसा उसमें कहा है। तो मातृवंदना कृतज्ञ हृदय से बाबा कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में खेलेगा बेचारा, इसका मन नहीं लगेगा। नहीं चुपचाप बैठा है तो ठीक है, नहीं तो रोवे तो बाहर लेकर के बैठ जाए, आवाज तो बाहर भी जा रही है। हाँ, इसका मन नहीं लगेगा। चर्चा भी ऐसी है कि बच्चे बेचारे क्या हम लोग ही नहीं समझते हैं, बाहर भी आवाज आ रही है, हाँ बैठे। हाँ, दूसरे श्लोक में पूज्याबाई की वंदना करते हैं। कृष्ण स्वरूपिणी वंदे हनुमत गुप्त संततिम
नित्याम धर्म स्वस्वारम वही मंजुश्यामाम सहोदराम। भगवान की लीला जहाँ जब प्रकट होती है तो परिकर भी प्रकट होता है, परिकर भी प्रकट होता है। नाम रूप भले भिन्न भिन्न लेकर के आवे। इस शताब्दी में जो प्रेम का उस स्रोत सबको पावन करने वाला प्रकट हुआ। हम लोग आते हैं ना, जिन चरणों की मंगलकारी कृपा हेतु के द्वारा राधा माधव लीला की शुभ हुई प्रवाहित रसधारा। इस रसधारा को प्रवाहित करने में जिन पात्रों का विशेष सहयोग मिला उनमें पूज्या बाई मंजू श्यामा स्वरूप से बाबा के दृष्टिपथ में हैं कि मेरी ये सहोदरा बहन मंजू श्यामा है। इसका स्वभाव मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जैसा ही नहीं होता तो ये रसधारा प्रकट नहीं हो पाते। प्रीतम काव्य के लेखन भी जब बाई करते थे तो बाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि बाबा के साथ साथ वो सही सही लेखन कर लेवे, काट छांट भी नहीं, एक बार में सीधा सीधा लिख लेती थी, क्लिष्ट शब्दों को भी लिख लेती थी। बाबा की दृष्टि जाती तो बाबा कहते, देख श्री कृष्ण की तेरे पर कितनी कृपा है, मेरे अक्षर तेरी लेखनी में उतर रहे हैं। बाई की अक्षर की जो बनावट है वो बाबा के अक्षरों जैसी है। अर्थात श्री कृष्ण की ये योजना इस रस ग्रंथ को प्रकट करने की, तो उसमें आगे वर्णन आएगा। पहेलियां पूछते हैं श्री ठाकुर जी से शयन के समय में। उस पहेलियों में एक पहेली है, हे प्रीतम वह कौन है जो जीवन का जीवन है। हे प्रीतम वह कौन है जो जीवन का जीवन है। तो श्री कृष्ण का ध्यान जाता है मंजू श्यामा जी की ओर। मंजू श्यामा जी श्री जी की बेसर के रूप में, ठाकुर जी और श्री जी के बेसर के रूप में उनकी नित्य अवस्थिति है। बेसर प्राणवायु का स्पर्श, दोनों नासिका छिद्रों का स्पर्श करती है। मंजू श्यामा ही एक ऐसी है कि जिसके हृदय में श्री राधा नित्य निवास करती है और श्री राधा के हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसका मतलब हुआ मंजू श्यामा श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों का आकार बनी हुई है, इसलिए वो जीवन का जीवन है। इसके बिना तो कोई लीला संपन्न ही नहीं होती। अतः बाबा इस रस ग्रंथ के प्रारंभ में ललितांबा स्वरूपणी अपनी धर्म माता रामदेवी को नमन करते हैं और मंजू श्यामा स्वरूपणी पूज्याबाई का स्मरण करते हैं। इनका वंदन करके अब आगे इन छंदों में बाबूजी के लिए क्या कहते हैं और फिर अपने लिए क्या कहते हैं। थोड़ा सा इनका 5-6 छंदों का गान करके फिर इसी का अर्थ करें। 5-6 छंदों का इन शुरू से विजयताम श्री प्रिया प्रियतमो, विजयताम श्री प्रिया प्रियतमो।